Dear student, how are you? I am R.P. Singh, an eminent expert educator of biochemistry. I shall teach to you human digestive system, but current lecture based on the absorption and assimilation. You understand carefully my lectures. I shall explain the lectures in both the medium Hindi and English. Lecture focused on the question of NEET, AIMS, PVT, class 12th and other competitive एग्जामिनेशन रिलेटेड टू बायोलॉजी। इसके अलावा आप इस वीडियो को एज ए ऑप्शन सब्जेक्ट फॉर जूलॉजी, फॉर IAS, IFS, PFS एंड PCS के लिए भी यूज कर सकते हैं। वीडियो को अंत तक देखिए। वीडियो के अंत में मैंने एक टेबल दी है जिसमें सभी डाइजेस्टिव एंजाइम विद pH एंड एक्शन एंड एंड प्रोडक्ट दिए हुए हैं, वो आपको वीडियो के अंत में ही उपलब्ध कराई जाएगी। तो मैं अब आपको फर्स्ट स्लाइड पर लेकर चलता हूँ। आइए देखते हैं। आइए, ह्यूमन डाइजेशन सिस्टम। ह्यूमन डाइजेशन सिस्टम, एब्जॉर्प्शन एंड एसिमिलेशन। देखिए, मैंने अभी तक बहुत वीडियो देखी हैं यूट्यूब पर, किसी में भी एसिमिलेशन को ढंग से नहीं दर्शाया गया है। एब्जॉर्प्शन दिया है परंतु एसिमिलेशन कहीं पे भी ढंग से उपलब्ध नहीं है। तो सबसे पहले आप ये देखिए कि एब्जॉर्प्शन क्या है, इसकी एक थोड़ी छोटी सी डेफिनेशन है, उसको देखिए। यूनिट ऑफ एब्जॉर्प्शन इज विलस या विलाई। ये स्मॉल इंटेस्टाइन में ये यूनिट होती है, यूनिट ऑफ एब्जॉर्प्शन कॉल्ड विलाई। ये एब्जॉर्प्शन की एक यूनिट है। अभी आपको उसको दिखाते हैं। द एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड मेनली अकर इन इलियम ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। विलाई इंक्रीज द एब्जॉर्ब्ड एरिया ऑफ इंटेस्टाइन। देखिए, ये जो विलाई है, विलाई का कार्य क्या है कि ये एब्जॉर्ब्ड एरिया को बढ़ा देती है, जिससे भोजन का जो एब्जॉर्प्शन है बहुत ईजी वे में हो जाए। न्यूट्रिएंट सच एज मोनोसेक्राइड, अमीनो एसिड, डाइसेक्राइड, H2O, साल्ट एब्जॉर्ब्ड इन कैपिलरीज ऑफ विलाई। फैटी एसिड, मोनोग्लिसराइड, फैट सॉल्युबल विटामिन्स A, D, E, K इंटू लैक्टिल्स। देखिए, पूरी वीडियो का ये सार है। केवल पूरी वीडियो में आपको 2 लाइन ही पढ़नी है। वैसे वीडियो ये 30 मिनट की होगी या 25 मिनट की हो, परंतु इसमें 2 लाइन पढ़नी है। 2 लाइन में ही आपका पूरा सार दे दिया और क्वेश्चन वहीं से मिलना है आपको। ये मैंने यहाँ पे बता दिया है कि न्यूट्रिएंट, कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स लैक्टिल्स में जाकर एब्जॉर्ब होते हैं, कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स जो है कैपिलरी में जाकर के एब्जॉर्ब होते हैं, ये मैंने यहाँ पे ये लिख दिए हैं। और इसके लिए मैं आपको आगे एक फिगर दूंगा, आप उस फिगर के माध्यम से पूरा इसको समझिए। तो अब मैं आपको एक नेक्स्ट स्लाइड लेकर चलता हूँ। प्लीज़ कम्स ऑन द नेक्स्ट स्लाइड। ये आप देख रहे हैं, ये स्मॉल इंटेस्टाइन है। ये स्मॉल इंटेस्टाइन का अंदर वाला भाग है। ये आपको एक चौकोर खाने में जो दिखाई पड़ रही है ये संरचना, इसको विलाई बोलते हैं या विलस बोलते हैं। विलाई इंक्रीज द एब्जॉर्ब्ड एरिया ऑफ इंटेस्टाइन। ये इंटेस्टाइन के एब्जॉर्ब्ड सरफेस को बढ़ा देती है। ये इतना, ये जो दिखाई पड़ रहा है, ये इसका ये पार्ट अलग से दिखा दिया गया है। इसमें आप ये देख रहे हैं ब्लू एंड रेड, ये क्या है, ये कैपिलरी हैं। इसके बीच में ये येलो कलर की लाइन दिखाई पड़ रही है, इसको लैक्टिल्स बोलते हैं। ये लैक्टिल्स क्या हैं, कैपिलरी क्या हैं, ये आपको एक नेक्स्ट फिगर में जाके मिलेगी। ये हेपेटिक पोर्टल सिस्टम है। हेपेटिक पोर्टल सिस्टम क्या है कि इसको भी आप समझिए। देखिए, भोजन
को आदमी कंज्यूम करता है, कंजम्प्ट करता है, और कंजम्पशन करने के बाद जब खाना खा लेता है, टेक ऑफ द मील, और जब ये डाइजेस्ट होता है तो डाइजेस्ट होने के बाद इसमें से कुछ न्यूट्रिएंट निकलते हैं। तो वो न्यूट्रिएंट कहाँ चले जाते हैं इसका पता होना चाहिए, और एब्जॉर्प्शन उसी का होना है। एब्जॉर्प्शन एंड एसिमिलेशन ये है क्या कि जिस प्रकार गन्ने से जूस निकलता है, और गन्ने से जूस निकलता है तो जूस को बाहर निकाल लिया जाता है और शेष जो मलबा है वो अलग कर दिया जाता है। इसी प्रकार ये जो भोजन है, भोजन से जो न्यूट्रिएंट निकलते हैं, न्यूट्रिएंट को निकालने के बाद ये न्यूट्रिएंट कहाँ जाते हैं, और जो भोजन का जो मलबा बचता है उसको फीकस मैटर बोलते हैं, और फीकस मैटर को बाई इजेक्शन हो जाता है, वो बाहर निकल जाता है। तो यहाँ पे स्टडी आपको करनी है एब्जॉर्प्शन एंड एसिमिलेशन की। वो न्यूट्रिएंट निकलते हैं, न्यूट्रिएंट कहाँ एब्जॉर्ब हो जाते हैं और कहाँ से कहाँ जाते हैं, उसी के बारे में हमको स्टडी करनी है। तो एसिमिलेशन क्या है, एब्जॉर्प्शन क्या है। तो एब्जॉर्प्शन आप देख रहे हैं कि बिलाई के माध्यम से उसको एब्जॉर्ब कर लिया जाता है, और एसिमिलेशन के लिए क्या होता है। तो आगे हम एक नेक्स्ट स्लाइड चलते हैं, उसको देखते हैं। प्लीज कम्स ऑन द नेक्स्ट स्लाइड। ये फिगर है, आप उसको बहुत ध्यानपूर्वक देखिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट फिगर है ये, और इस फिगर के माध्यम से ही आप पूरा बहुत इजी वे में समझ सकते हैं। देखिए, ये एक इंटेस्टाइन का बिलाई है। बिलाई ये आप देख रहे हैं, ये पूरी संरचना है, और इस संरचना में मैंने आपको दो ही बात बताई थी, एक कैपिलरीज होती हैं, एक लैक्टिल्स होती हैं। लैक्टिल्स एंड कैपिलरी के माध्यम से पूरे भोजन का एब्जॉर्प्शन हो जाता है। उसके बाद एसिमिलेशन कहाँ होगा, कैसे होगा, ये आपको मैं पहले बाद में बताता हूँ। पहले मुझे बताना है एब्जॉर्प्शन कहाँ होना है। तो देखिए, यहाँ से कोई भी क्वेश्चन आपका बचने वाला नहीं है, चाहे नीट हो, चाहे एम्स हो, चाहे टीजीटी हो, चाहे पीजीटी हो, केबीएस हो, चाहे एनबीएस हो, यहाँ से कोई क्वेश्चन बचने वाला नहीं है। ये आप देख रहे हैं, ये लैक्टिल्स है। एब्जॉर्प्शन ऑफ ये फैट सॉल्युबल विटामिन्स ए, डी, ई के, फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल, ये मैंने एक चौकोर खाने में इनको डाल दिया है। उसके बाद दे दिया है मैंने बाई एब्जॉर्प्शन। बाई ये किसके द्वारा होता है, ये डिफ्यूजन या एक्टिव ट्रांसपोर्ट के द्वारा ये एब्जॉर्प्शन होता है। किस में होगा, लैक्टिल्स में। लैक्टिल्स कहाँ पर है, ये। तो यानी अब आपको मालूम पड़ गया फैटी एसिड, फैट, ग्लिसरॉल एंड फैट सॉल्युबल विटामिन्स ए, डी, ई के, ये यहाँ से चलते हैं, और बाई पैसिव डिफ्यूजन इनटू लैक्टिल्स, और ये लैक्टिल संरचना ये है, इसमें आकर के ये एब्जॉर्ब हो जाते हैं। उसके बाद ये कहाँ जाते हैं, टू लिम्फेटिक सिस्टम। देखिए, लिम्फेटिक सिस्टम है, लिम्फेटिक सिस्टम में यहाँ पर हम स्टडी नहीं करेंगे। लिम्फेटिक सिस्टम की स्टडी करनी है हमको जब ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम की हम स्टडी करते हैं। तो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम की तरह ही एक लिम्फेटिक सिस्टम होता है, और उस लिम्फेटिक सिस्टम की स्टडी हम ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम वाले यूनिट में ही करेंगे। यहाँ पर आपको मैंने ये बता दिया ये कहाँ चला जाएगा, लिम्फेटिक सिस्टम में। तो अब हम आते हैं इस पर। अब आप इस चौकोर खाने को देखिए, ग्लूकोज, माल्टोज, लैक्टोज, सुक्रोज, गैलेक्टोज, फ्रक्टोज, अमीनो एसिड, H2O, साल्ट, अमोनिया, ये इतने मैटर हैं। इसमें सभी कार्बोहाइड्रेट हैं, मोनोसेक्राइड, डाइसेक्राइड, पॉलीसेक्राइड, H2O है, अमोनिया है, साल्ट है। ये सभी एब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं बाई एक्टिव ट्रांसपोर्ट इनटू कैपिलरीज। आपको भाई इतना ये ध्यान रखना है, इतना ये ध्यान रखना है, चाहे आप कोई भी इम्तिहान दे लेना, यहाँ से कोई क्वेश्चन बचने वाला नहीं है। KBS, NBS, इसके अलावा नीट, एम्स, PVT, कोई भी इम्तिहान दो, कहीं से भी आने दो क्वेश्चन को, कोई डर वाली बात नहीं है। क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन सॉल्व होके जाएगा। ये ब्रैकेट जो आपको चौकोर खाना दिखाई पड़ा, इतने जो मटेरियल हैं ये सभी एब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं बाई एक्टिव ट्रांसपोर्ट इनटू कैपिलरीज। कैपिलरी कहाँ है आपकी, ये कैपिलरी हैं ये।
और कैपिलरी के बीच में ये क्या पड़ा हुआ है, ये लैक्टिल्स है। तो ये कैपिलरी में आकर के एब्जॉर्ब हो गई। ये कैपिलरीज कहाँ जाती है, जो एब्जॉर्ब हुआ है, जो एब्जॉर्प्शन हुआ उसको लेकर कहाँ जाती है, ये बाई हेपेटिक पोर्टल सिस्टम, ये कहाँ पहुँचेगी, लिवर के लिए जाएगी। यानी पूरा जो माल मसाला है पूरा एब्जॉर्ब होकर के पूरा जो भोजन जो हम लेते हैं उसका एक्सट्रैक्ट निकाल कर कहाँ पहुँचता है, वो लिवर में। तो अब आप यहीं पे समझिए जो एसिमिलेशन है, एसिमिलेशन वही है कि जो न्यूट्रिएंट हमको भोजन से मिलते हैं वो सीधे कहाँ जाते हैं, लिवर के लिए जाते हैं। और लिवर से वो कहाँ जाएंगे, लिवर से जाएंगे टिश्यू के लिए, यानी ग्रुप ऑफ सेल्स के लिए। और इस क्रिया को हम क्या बोल रहे हैं, एसिमिलेशन। सेल्स उस न्यूट्रिएंट को यूज करती हैं और जिससे उनको ऊर्जा मिलती है। अगर सेल्स को एनर्जी नहीं मिलेगी तो सेल डेड हो जाएगी, और सेल डेड हो जाएगी तो मनुष्य भी डेड हो जाएगा। ठीक है। अब मैं आपको एक नेक्स्ट स्लाइड लेके चलता हूँ, उसको और आप देखिए। कंटेंट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन पास इनटू लार्ज इंटेस्टाइन, द एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर कंटिन्यू। देखिए स्मॉल इंटेस्टाइन से जब भोजन का एब्जॉर्प्शन हो जाता है, डाइजेशन हो जाता है, तो वो सीधा जो है लार्ज इंटेस्टाइन में पहुंचता है। तो एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, जो पानी का जो एब्जॉर्प्शन वो कंटिन्यू होता है, और अनटिल द फेमिलियर सेमी सॉलिड कंसिस्टेंसी ऑफ फिकस इज अचीव्ड। जब लार्ज इंटेस्टाइन में अर्ध ठोस अवस्था में फीकल मैटर बन जाता है, तो मिनरल साल्ट, विटामिन्स एंड सम ड्रग्स आर आल्सो एब्जॉर्ब इन ब्लड कैपिलरी। ये सभी जो बचते हैं बाद में मटेरियल, वो ब्लड कैपिलरी में एब्जॉर्ब हो जाते हैं फ्रॉम द लार्ज इंटेस्टाइन। ये अंत में लार्ज इंटेस्टाइन में जो मैटर बचता है उसमें कुछ साल्ट हैं, विटामिन्स हैं, ड्रग्स हैं, वो एब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं। और सेमी सॉलिड सब्सटेंस क्या होता है, वो फीकल मैटर में चेंज हो जाता है। यहीं पर देखते हैं बिलीरुबिन इज अल्टर्ड बाई माइक्रोब्स। बिलीरुबिन होता है, ये अल्टर्ड चेंज कर दिया जाता है बाई माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन लार्ज इंटेस्टाइन। सम रिजल्टेंट यूरीबिलिनोजन इज रीएब्जॉर्ब्ड एंड देन एक्सक्रीटेड इन द यूरिन। बिलीरुबिन बाई माइक्रोब्स चेंज कर दिया जाता है, लार्ज इंटेस्टाइन में चेंज हो जाता है। उसमें से कुछ जो पार्ट होता है वो यूरीबिलिनोजन वो एब्जॉर्ब हो जाता है, और शेष जो है यूरिन के माध्यम से एक्सक्रीट कर दिया जाता है। बट मोस्ट कन्वर्टेड इनटू स्टरकोबिलिन। कुछ जो है स्टरकोबिलिन में परिवर्तित हो जाता है, और जो स्टरकोबिलिन में जो परिवर्तित हो जाता है उसका एक रिजल्ट है ब्राउन कलर ऑफ फिकस इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ स्टरकोबिलिन। ये वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, एक बार नहीं 10वीं बार पूछा जा चुका है, इसलिए मैंने इसको जो है कलर चेंज करके लिख दिया है। स्टरकोबिलिन ब्राउन कलर ऑफ फिकल मैटर टेक प्लेस बाई स्टरकोबिलिन। तो ये बहुत ध्यान रखने वाली चीज़ है, इसको आप ध्यान रखिए। अब आपको मैं नेक्स्ट स्लाइड लेकर चलता हूँ, उसको देखिए। स्ट्रक्चरल स्पेशलाइजेशन इन इंटेस्टाइनल वॉल फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड। इंटेस्टाइनल वॉल में कुछ स्ट्रक्चरल मॉडिफिकेशन होते हैं जो भोजन को एब्जॉर्ब करने में हेल्प करते हैं। वॉल्वुलाई कॉन्निवेंटस या फोल्ड ऑफ कैरकरिंग, इसकी चर्चा मैं पहले भी कर चुका हूँ। फोल्ड ऑफ कैरकरिंग, मैंने फोल्ड ऑफ कैरकरिंग का बहुत सी वीडियो सुनी है, कहीं भी फोल्ड ऑफ कैरकरिंग का नाम निशान भी नहीं है, परंतु ये बहुत इंपॉर्टेंट संरचना है। और वॉल्वुलाई कॉन्निवेंटस एंड फोल्ड ऑफ कैरकरिंग। intestinal mucosa fold at different place. It increase the intestinal surface near about 3 times for absorption of food. ये जो संरचना है वॉल्वुलाई कॉन्निवेंटस, ये एब्जॉर्ब्ड एरिया को इंक्रीज कर देती हैं लगभग 3 टाइम, 3 गुना बढ़ा देती हैं। उसके बाद अगली संरचना है बिलाई, ये एब्जॉर्ब्ड यूनिट है, और ये जो बिलाई हैं, बिलाई इन द मैन 40 to 50 लेग्स होते हैं, और ये लगभग 10 गुना
इंटेस्टाइन के एब्जॉर्ब एरिया को लगभग 10 गुना बढ़ा देते हैं। उसके बाद माइक्रोबिलाई आते हैं। माइक्रोबिलाई इनक्रीज द एब्जॉर्ब एरिया नियर अबाउट 20 टाइम। तो ये वॉलबिलाई कॉन्निवेंटस या फोल्ड ऑफ कैरकरिंग विलाई, माइक्रोबिलाई, ये कुछ संरचनाएं हैं, ये हेल्प करती हैं फॉर द एब्जॉर्प्शन। और इसको आप ध्यान रखिए, वॉलबिलाई कॉन्निवेंटस या फोल्ड ऑफ कैरकरिंग, बिलाई, माइक्रोबिलाई, इसको आपको ध्यान रखना है। चलिए आपको नेक्स्ट स्लाइड लेके चलता हूँ। ये कुछ टर्म हैं और इन टर्म को आप समझिए। पेरिस्टालिसिस इज द मूवमेंट। पेरिस्टालिसिस क्या है? पेरिस्टालिसिस एक मूवमेंट है जो हमारे आमाशय में, आंत में चलती रहती है, जिससे भोजन जो आगे की तरफ बढ़ता रहता है। तो पेरिस्टालिसिस इज द मूवमेंट इन द वॉल ऑफ गट बाय व्हिच फूड प्रोसीड फॉरवर्ड टूवर्ड पोस्टीरियर पार्ट ऑफ गट, यानी पीछे की ओर ऐसी मूवमेंट है जो भोजन को आमाशय, इंटेस्टाइन, तो ये पीछे की ओर धकेला लगाती रहती है, जिससे भोजन जो पीछे की ओर खिसकता रहता है। एंटी पेरिस्टालिसिस, यानी एंटी पेरिस्टालिसिस क्या है? ये पेरिस्टालिसिस का जस्ट विलोम शब्द है, यानी एंटोनिम्स है। इट इज़ द रिवर्स ऑफ पेरिस्टालिसिस एंड आल्सो नोन एज एम स्टालिसिस। इट्स रिजल्ट वॉमिटिंग, यानी जब पेरिस्टालिसिस होती है तो भोजन आगे से पीछे की ओर खिसकता हुआ चला जाता है, और जब एंटी पेरिस्टालिसिस वाली क्रिया हो जाती है तो भोजन पीछे से आगे की ओर आएगा। तो उसका अर्थ ये हुआ कि भोजन आपको वॉमिटिंग, उल्टी वाली शिकायत आ जाएगी। इन गोचर डिजीज़, ये एक बीमारी है, गोचर डिजीज़। इर्रेगुलर फैट मेटाबॉलिज्म टेक प्लेस इन चिल्ड्रेन एंड फैट इज डिपॉजिटेड इन द लिवर, यानी ये कुछ बच्चे हैं, ऐसे बच्चे होते हैं जिनमें फैट डिपॉजिट हो जाता है, और फैट डिपॉजिट होने का कारण है गोचर डिजीज़ के लक्षण हैं, और वो फैट डिपोजिशन उनके लिवर पर जाकर के होता है। चर्निंग, अगला एक पॉइंट है चर्निंग। चर्निंग मूवमेंट ऑफ फूड इज मायोजेनिक एंड ऑटोनोमस इन विच मिक्सिंग ऑफ इंटेस्टाइनल कंटेंट टेक प्लेस। ये इंटेस्टाइनल कंटेंट है, इंटेस्टाइनल कंटेंट का मिक्सिंग है, और उस मिक्सिंग को क्या बोलते हैं? चर्निंग बोलते हैं। यहाँ पर इंटेस्टाइनल जूस, पेंक्रियाटिक जूस, बाइल जूस, ये सभी आके इकट्ठे होते हैं, और इकट्ठे होने से पहले इनकी मिक्सिंग होगी, और मिक्सिंग ही चर्निंग कहलाता है। प्लीज कम्स ऑन द नेक्स्ट स्लाइड। देखिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट फिगर है। इस फिगर को देखिए, आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, आपको कहीं लिखने की आवश्यकता नहीं है। अभी अगर आप लिखते हैं तो हो सकता है कि 6 पेज यहीं से भर जाएंगे, और आप 6 पेज को न पढ़ पाएंगे, न लिख पाएंगे, न आप याद कर पाएंगे। केवल ये मैंने फिगर ऐसा इसको तैयार किया है कि आपके दिमाग में अगर ये फिगर है तो आप फिगर के माध्यम से पूरा एसिमिलेशन समझ जाएंगे, और कोई भी क्वेश्चन आता है तो आपका एसिमिलेशन का क्वेश्चन गलत नहीं हो सकता है। तो ये आप देखिए, मैंने आपको बताया था कि फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल, अमीनो एसिड एंड ग्लूकोज, ये क्या है? इंटेस्टाइन है। इंटेस्टाइन से ये तीनों एब्जॉर्ब होते हैं, और एब्जॉर्ब होने के बाद ये कहाँ जाते हैं? लिवर के लिए। ये क्या है? आपका लिवर है। ये लिवर है, और किसके माध्यम से जाते हैं? इसको हेपेटिक पोर्टल बीन्स या थ्रू हेपेटिक पोर्टल सर्कुलेशन बोलते हैं, एब्जॉर्प्शन एंड ट्रांसपोर्टेशन। तो ये पूरा जो इंटेस्टाइन के अंदर था ये माल मसाला, ये कहाँ आ गया? हमारे लिवर में आ गया। किसके माध्यम से आया? बाई हेपेटिक पोर्टल सर्कुलेशन। ये क्या है? ये आपका लिवर है। इस लिवर को ये एक फिगर ऐसा बनाया है जिससे आपकी समझ में आ जाए। तो ये वो वाला लिवर का फिगर से नहीं, मैंने इसको एक डायग्राम के, सिंपल डायग्राम के माध्यम से इसको समझाया है। अब आप ये देखिए लिवर के कार्य कौन कौन से हैं। डिस्ट्रक्शन ऑफ ओल्ड एरिथ्रोसाइट, जो ओल्ड एरिथ्रोसाइट यानी ओल्ड आरबीसी हैं उनको ख़त्म करना। डिटॉक्सिफिकेशन, जो उसको विष है
उसको डिटॉक्सीफाई करना, ख़त्म करना। बाइल प्रोडक्शन, ये लिवर का कार्य है। एक्सक्रेशन ऑफ बाइल साल्ट, बाइल साल्ट का एक्सक्रेशन करना, ये सभी लिवर के कार्य हैं। फैगोसाइटोसिस, भक्षण, विटामिन सिंथेसिस, विटामिन का निर्माण, प्रोडक्शन ऑफ ब्लड कॉर्पसेस, ये सभी क्या हैं, ये लिवर के कार्य हैं। ये आप देख रहे हैं, ये लिवर के कार्य हैं। और इसके अलावा अब यहाँ से ये प्रोडक्ट हमारे इसमें कहाँ गए, लिवर में। फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल, ये हैं आपके। अमीनो एसिड ये रहा, ग्लूकोज कहाँ है, ये रहा। जब ये एब्जॉर्प्शन होकर के लिवर में आ गया और लिवर से ये कहाँ जाएगा, ये जाएगा हमारे शरीर की प्रत्येक कोशिका के लिए। इसी क्रिया को हम एसिमिलेशन बोलते हैं कि यानी ये सेल्स तक पहुंच गया और सेल इसको यूज़ कर लेती हैं। अब हम देखते हैं फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल इन सर्कुलेशन, ब्लड के माध्यम से कहाँ पहुंचेगा, ये सेल्स में। स्ट्रक्चरल फैट, ग्रोथ, रिपेयर, यानी एनर्जी के लिए भी आवश्यकता है, ग्रोथ के लिए आवश्यकता है, रिपेयर के लिए आवश्यकता है, तो इसको यूज कर लिया गया। कुछ इसमें दिया है इन स्टोरेज, तो कुछ स्टोर कर लिया जाता है। और यही जो सर्कुलेशन तक पहुंचा, ये जो क्रेब्स साइकिल में यूज कर लिया जाता है। उसके बाद हम आते हैं अमीनो एसिड पर। इन सर्कुलेशन के माध्यम से ये अमीनो एसिड इन द फॉर्म ऑफ ये कहाँ पहुंचा, सेल्स में, फॉर द प्रोटीन सिंथेसिस, ग्रोथ, रिपेयर एंड एनर्जी, यानी ग्रोथ वृद्धि के लिए, मरम्मत के लिए, ऊर्जा के लिए और प्रोटीन सिंथेसिस के लिए अमीनो अम्ल यहाँ आ गए। उसके बाद कुछ अमीनो अम्ल कहाँ यहाँ पे लिवर और पड़े हुए हैं। डीएमिनेशन, फॉर्मिंग अमोनिया एंड यूरिया, यानी इसी अमीनो एसिड से अमोनिया बनता है और यूरिया भी बनता है। तो यूरिया जब बन जाएगा तो उसको एक्सक्रीट कर दिया जाएगा टू किडनी फॉर एक्सक्रेशन। उसके बाद सिंथेसिस ऑफ फाइब्रिनोजन, ये एक प्रोटीन है फाइब्रिनोजन, जो ब्लड क्लॉटिंग में काम आता है और इसका निर्माण जो है लिवर में ही होता है, फॉर ब्लड क्लॉटिंग ये लिखा हुआ है। उसके बाद हम आते हैं ग्लूकोज पर। इन सर्कुलेशन, ये भी ब्लड के सर्कुलेशन के माध्यम से कहाँ पहुँच गया, सेलुलर रेस्पिरेशन में यूज कर लिया जाएगा, एनर्जी के लिए यूज कर लिया जाएगा, प्रोडक्शन ऑफ क्रेब्स चक्र। तो ये पूरा एसिमिलेशन का पूरा ये फिगर है। आपने इस फिगर को अच्छी तरह से इसको समझ लिया होगा और यही एक सार है केवल एसिमिलेशन का, और कहीं आपको आवश्यकता नहीं है न पढ़ने की न लिखने की, केवल आप फिगर को समझिए और फिगर के माध्यम से ही आपका पूरा कंप्लीट है ये एसिमिलेशन। अब आपको एक अगली स्लाइड में लेकर चलूँगा, उसको देखते हैं। ये कुछ छोटे छोटे टर्म्स हैं, इन टर्म्स को देखिए। नोसिया, डिस्कम्फर्ट फीलिंग बिफोर वॉमिटिंग, जब पलटी होती है तो पलटी से पहले कुछ आपको डिस्कम्फर्ट यानी परेशानी जैसी महसूस होती है, उसको नोसिया बोलते हैं। दूसरा वॉमिटिंग, इट इज ए रिवर्स पेरिस्टाल्सिस फॉर एजेक्शन ऑफ हार्मफुल सब्सटेंस, एजेक्शन ऑफ हार्मफुल सब्सटेंस फ्रॉम गट, ये उल्टी है। सम टर्म्स डिफाइन हियर टेक प्लेस इन लिवर। ग्लाइकोजेनेसिस, कन्वर्जन ऑफ ग्लाइकोज टू ग्लाइकोजन टेक प्लेस, देखिए ये लिवर में होता है। इस प्रोसेस के द्वारा ग्लाइकोजन का निर्माण होना है, किसके माध्यम से, ग्लूकोज से। ग्लाइकोजिनोलाइसिस, कन्वर्जन ऑफ ग्लाइकोजन इनटू ग्लूकोज, इस प्रोसेस में ग्लूकोज का निर्माण होना है, किससे, ग्लाइकोजन से। कन्वर्जन ऑफ ग्लाइकोजन इनटू ग्लूकोज, तो यानी ग्लाइकोजन के माध्यम से ग्लूकोज का निर्माण होना है। ग्लाइकोनियोजेनेसिस टेक प्लेस इन लिवर, फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज फ्रॉम फैट, फैटी एसिड एंड प्रोटीन्स, यहाँ पर ग्लूकोज का निर्माण होता है किसके द्वारा, फैट, फैटी एसिड एंड प्रोटीन। एक टर्म और है ग्लाइकोनियोजेनेसिस, फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज फ्रॉम फैटी एसिड, फैट, प्रोटीन बट नॉट फ्रॉम ग्लूकोज। ये 4 टर्म हैं। ये एक
स्टूडेंट हैं उन्होंने ये मुझसे पूछा कि सर ये 4 टर्म क्या हैं, ये हमारी समझ में नहीं आते। तो इसलिए मैंने इन चारों टर्म्स को यहाँ समझा दिया है, क्योंकि ये लिवर में ही इनकी प्रोसेस चलती है। जो लिवर जो है कुछ अपने पास भी स्टोरेज रखता है भोजन के लिए। कभी आपको स्टारवेशन हो जाए या कभी आपको आवश्यकता पड़ती है तो यहाँ से फूड की सप्लाई लिवर के माध्यम से आपको कर दी जाती है। सम अदर टर्म्स सच एज पैम, टर्म स्टैंड फॉर प्रोटीन एनर्जी मेल न्यूट्रिशन, यानी ये प्रोटीन डेफिशिएंसी है। इट इज़ कॉल्ड प्रोटीन डेफिशिएंसी। पैम में बी डिफाइंड एज प्रोटीन कैलोरिक मेल न्यूट्रिशन। जब प्रोटीन की डेफिशिएंसी हो जाती है, प्रोटीन की कमी हो जाती है या इनसफिशिएंट प्रोटीन्स इन फूड हम लेते हैं, यानी हमको भरपूर मात्रा में प्रोटीन नहीं मिल पाता, तो 2 डिजीज़ जनरेट हो जाती हैं। वो डिजीज़ हैं, एक तो क्वाशरकोर डिजीज ड्यू टू प्रोटीन डेफिशिएंसी, इट अकर इन चिल्ड्रेन। ये क्वाशरकोर नाम की बीमारी है जो प्रोटीन की डेफिशिएंसी से बच्चों में हो जाती है। दूसरी डिजीज है मेरेस्मस डिजीज ड्यू टू प्रोलॉन्ग स्टारवेशन, द बॉडी बिकम लीन, वीक, थिन, रिंकल्ड आर फॉर्म्ड इन स्किन, यानी लीन पतली, दुबली, थिन, रिंकल झुर्रीदार त्वचा हो जाती है। ये क्या है? ये मेरेस्मस डिजीज़ है। इसके अलावा कैलोरिक वैल्यू एंड फिजियोलॉजिक वैल्यू, ये फिजियोलॉजिक वैल्यू मैंने यहाँ लिख दिया है और आपके नीट के सिलेबस में कैलोरिक वैल्यू है। कार्बोहाइड्रेट 1 ग्राम, प्रोटीन 1 ग्राम, फैट 1 ग्राम। 1 ग्राम से आपको कितनी कैलोरी मिलेगी? 4.1 किलो कैलोरी, 5.65 किलो कैलोरी, 9.45 किलो कैलोरी, ये 1 ग्राम की वैल्यू है। इसके अलावा फिजियोलॉजिकल वैल्यू दी हुई है 4.00 किलो कैलोरी, 4.00, 9.00। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर टू वीडियो, तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना मत भूलिए। ये भी आपका कार्य है, इसको भी करते जाइए, ये भी बहुत ज़रूरी है। प्लीज़ कम्स ऑन द नेक्स्ट स्लाइड। देखिए ये यहाँ से मैं इसको फ़ोटो को हटा दे रहा हूँ और आपको यहाँ मैं समझा दे रहा हूँ, इसको मैं अभी हटाता हूँ। चलिए, ऑल डाइजेस्टिव एंजाइम विद पीएच एक्शन एंड एंड प्रोडक्ट, ये पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल ऊपर दिया हुआ, ये एलिमेंट्री कैनाल के पार्ट हैं। ये ग्लैंड हैं। एलिमेंट्री कैनाल में कौन कौन से ग्लैंड होती हैं? ये है। पीएच वैल्यू ये है। डाइजेस्टिव जूस, किस पार्ट से कौन सा डाइजेस्टिव जूस निकलता है। एंजाइम, कौन कौन से एंजाइम किस पार्ट पर एक्शन करते हैं। एक्शन किस किस मैटर पर करते हैं। एंड प्रोडक्ट क्या बनता है उसको आप देखिए। बक्कल कैविटी है। बक्कल कैविटी में सैलिवरी ग्लैंड, लार ग्रंथियाँ होती हैं। लार ग्रंथियों से लार निकलती है, सलावा निकलती है, उसका pH 7 होता है और उस लार में एक टाइलिन नाम का एंजाइम पाया जाता है और टाइलिन नाम का एंजाइम स्टार्च पर काम करता है, स्टार्च को माल्टोज में चेंज कर देता है। ऐसे ही जब हम स्टमक पर आते हैं, स्टमक में ग्लैंड कौन सी होती हैं? गैस्ट्रिक ग्लैंड। गैस्ट्रिक ग्लैंड हैं और स्टमक 3 भागों में बटा हुआ होता है, कार्डियक, फंडिक और पाइलोरिक। इसके अंदर HCl निकलता है, उस HCl का जो pH है 2। गैस्ट्रिक जूस, गैस्ट्रिक जूस में क्या है? HCl, उसका pH कितना है? ये 2। इसमें कौन कौन से एंजाइम पाए जाते हैं? रेनिन, पेप्सिन, गैस्ट्रिक लाइपेज। ये किस पे एक्शन करते हैं? प्रोटीन, कैसीन एंड फैट पर। रेनिन प्रोटीन को पेप्टोन्स में चेंज कर देता है। पेप्सिन कैसीन को पैराकैसीन चेंज कर देता है। गैस्ट्रिक लाइपेज फैट का एमल्सिफिकेशन ऑफ फैट कर देता है, यानी फैट को ब्रेक कर देता है। एमल्सिफिकेशन ऑफ फैट कॉल्ड ब्रेकडाउन ऑफ फैट इनटू माइक्रोमोलिक्यूल्स, कॉल्ड एमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। अब आगे आते हैं डिओडिनम। डिओडिनम में लिवर भी खुलता है। लिवर की जो डक्ट है, बाइल डक्ट, वो भी खुलती है। पेंक्रियाटिक डक्ट भी खुलती है। तो सबसे पहले यहाँ पेंक्रिया देखते हैं। पेंक्रिया से पेंक्रियाटिक जूस निकलता है,
उसका pH 8 होता है। इसमें कौन कौन से एंजाइम हैं पैंक्रियाटिक जूस में उसको देखते हैं। ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन, एमाइलोप्सिन, कार्बोक्सी पॉलीपेप्टिडेज, स्ट्रिप्सिन या लाइपेज। ट्रिप्सिन क्या करता है, प्रोटीन पर कार्य करता है और इसको पॉलीपेप्टाइड में चेंज कर देता है। काइमोट्रिप्सिन प्रोटीन पर कार्य करता है और इसको पॉलीपेप्टाइड में चेंज कर देता है। एमाइलोप्सिन ये कार्बोहाइड्रेट को पचाता है यानी स्टार्च, पॉलीसैकेराइड है ये, इसको डाइसैकेराइड में चेंज कर देता है। कार्बोक्सी पॉलीपेप्टिडेज प्रोटीन पर कार्य करता है और इसको पॉलीपेप्टाइड में चेंज कर देता है। स्ट्रिप्सिन या लाइपेज ये फैट पर कार्य करता है और फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल में इसको तोड़ देता है। इसके बाद हम लिवर पर आते हैं। लिवर से निकलता है बाइल जूस। इसका pH होता है 8.3। इसमें कोई भी एंजाइम नहीं पाया जाता। यानी मैंने ये क्वेश्चन अपने RP सिंह मेडिकल क्लासेस फॉर नीट एंड एम्स पर भी डाला था, परंतु किसी स्टूडेंट ने मुझे इसका संतोषजनक जवाब नहीं दिया कि बाइल में कौन सा एंजाइम पाया जाता है। यानी कुछ बच्चे बता रहे कि लाइपेज पाया जाता, पर इसमें कोई भी एंजाइम पाया नहीं जाता। ये फैट को ब्रेक डाउन करता है, एमल्सिफिकेशन ऑफ फैट करता है, यानी लार्जर फैट मॉलिक्यूल्स ब्रेक डाउन इनटू स्मॉलर बंस फॉर इजीली डाइजेशन कॉल्ड एमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। इसके बाद हम स्मॉल इंटेस्टाइन पाएंगे। स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होता है, इंटेस्टाइनल ग्लैंड होती हैं और इस इंटेस्टाइनल ग्लैंड से क्या निकलता है, इंटेस्टाइनल जूस या इसको सक्कस इंटेरिकस भी बोलते हैं। इसका pH कितना होता है, 7.6। इससे इतने प्रकार के एंजाइम निकलते हैं, एंटीरोकाइनेज, इरेप्सिन, माल्टेज, सुक्रेज, लाइपेज, लैक्टेज एंड न्यूक्लियेज। ये सभी एंजाइम मैंने फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेशन में डिफाइन कर दिए हैं। फिर भी मैंने जब ये टेबल बनाई थी तो इसलिए फिर मैंने इसको जब दोबारा से इसलिए इसको उचित समझा कि ये बच्चों को एक साथ एक जगह मिल सकते हैं जिससे उनको कोई कन्फ्यूजन नहीं हो। एंटीरोकाइनेज ये बहुत ही इम्पोर्टेंट एंजाइम है, इसको कई बार पूछा गया है। ये ट्रिप्सिनोजन पर कार्य करता है और ट्रिप्सिनोजन चेंज इनटू ट्रिप्सिन। इरेप्सिन ये पॉलीपेप्टाइड पर कार्य करता है और इसको अमीनो एसिड में चेंज कर देता है। माल्टेज माल्टोज पर कार्य करता है, उसको ग्लूकोज में चेंज कर देता है। सुक्रेज सुक्रोज पर कार्य करता है, उसको ग्लूकोज में चेंज कर देता है। लाइपेज फैट पर एक्शन करेगा और फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल में इसको तोड़ देगा। लैक्टेज लैक्टोज पर कार्य करता है और लैक्टोज एंड गैलेक्टोज में ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज में इसको ब्रेक डाउन कर देता है। न्यूक्लियेज ये न्यूक्लिक एसिड यानी DNA और RNA को न्यूक्लियोसाइड में चेंज कर देता है। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टेबल है, इसको मैंने बहुत मेहनत से बनाया है। आप इसको देखिए और इसके अंदर जो फिगर हैं उनको भी देखते जाइए। तो ये पूरी जो वीडियो है उसका जो कंसाइज फॉर्म है केवल फिगर के माध्यम से पढ़िए और ज़्यादा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। और तब तक जो है इसको थैंक्स फॉर वॉचिंग, ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू, ओके।